हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए बच्चों स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम कक्षा 9वीं जो आपके लिए कक्षा 9वीं में निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल दिया गया है उसको हल कर रहे हैं। इसमें भी डियर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसके कर लेते हैं तो आपसे अच्छा पेपर बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो। तो देखिए, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले, आपने देखा होगा चर क्या कहलाते हैं। हमने देखे चर एक्स वाई जेड, जो कि पूरे हमारे कितने अक्षर थे 26। ठीक है डियर, और अचर क्या कहलाते हैं संख्यात्मक, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमें जो देखना है वो है क्या बच्चों, सॉरी, देखिए चर, यानी हमें देखना है इसमें दो चर, कोई दो चर मिलेंगे हमें, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो। ठीक है, चाहे ए हो चाहे वाई जेड हो। तो उसमें अच्छा रैखिक वो कहलाता है जिसमें चर की घात 1 हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम करते हैं शुरू। कह रहा है y बराबर 3x धन 5 का हल होगा आदित्य हल। आदित्य का मतलब होता है डियर कि केवल और केवल एक। क्या होता है? केवल और केवल एक। तो यहाँ पे देखिए, जब x का मान आप 0 रखोगे तो y का 5 मिलेगा, जब आप यहाँ पे 1 रखोगे 3 और 5 8 मिलेगा। मतलब ये है कि जब अपन x के विभिन्न भिन्न मान रखेंगे 1 2 3 4, तो y के भी हमें बहुत सारे मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसकी अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है डियर। दूसरा है समीकरण x ऋण 2y बराबर 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है। मतलब हम यहाँ x और y का कौन मान रखें जिससे हमें 4 मिल जाए। तो हमने x के स्थान पर रखा, देखिए पहला आपका x होता है, दूसरा y। x के स्थान पे 4 रखा, y के स्थान पे 0 रखा, तो 2 शून्य 0, तो यहाँ पर बच गया 4। 4 बराबर 4, मतलब हमारा हो जाएगा आ। तो इस तरीके से बच्चों समीकरण y बराबर a, y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा किसके होगी, y अक्ष के समांतर होगी डियर। ठीक है, y बराबर a, यानी हमें y के समांतर लेना पड़ेगा कोई अक्ष। अब अगला चलिए मिला लीजिए आप। समांतर इसके के रूप के समीकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं डियर, दो चर वाला। देखिए x है और y है, इनकी घातें हैं 1 1, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। तो यहाँ पे आपको भर लेना है। अब बच्चों आइए हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड, जिसमें हमें स्तंभ फर्स्ट की स्तंभ सेकंड से सही जोड़ियां मिलानी है। तो देखिए y अक्ष का समीकरण, y अक्ष पर डियर क्या होता है, x 0 होता है। तो देखिए कहाँ है x 0, ये रहा। तो हो जाएगा आपका x बराबर 0, यानी कि ये सामने हो जाएगा आपका 1 नंबर। आपको उत्तर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये भी उतार देना उसके सामने, यहाँ पे हल डाल के यहाँ पर सही उतारते जाना है। दूसरा है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए ये हमने चतुर्थांश बांटा था धन धन, और इसमें ऋण और धन थे, इसमें ऋण ऋण, और इसमें धन और ऋण थे। तो यहाँ पे देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, ऋण ऋण होता है डियर। तो यहाँ पे ऋण 1 और ऋण 2 हो जाएगा अपना तृतीय चतुर्थांश में, यानी दूसरा इधर आ जाएगा। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो आप देख लीजिए क्या है, x बराबर a का आलेख। ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा हो जाएगी आपकी x बराबर a का आलेख। x अक्ष का समीकरण y 0 होगा डियर। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख लीजिए, मिला दी हमने। अब आप आइए प्रश्न तीसरे में, एक शब्द में उत्तर है, तो आपको बताना है। देखिए 2x धन 3y बराबर 12 में कितने चर हैं। तो चर की बात हो रही, तो x और y दो चर हैं। कितने चर हैं, दो चर हैं। देखिए तो डियर हमने यहाँ पे स्टूडेंट सारे हल करके लिख दिए हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से ये चौथा प्रश्न हो जाएगा आपका सत्य सत्य वाला। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें, तो देख लीजिए। ज़्यादा समझाऊंगा तो क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे। जो प्रश्न मुझे लगेगा कि ये समझाने लायक है तो वो मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देख लीजिए ये। अब इसमें खाली स्थान थे तो भरना है। पहले में हल करेंगे तो 5/3 आएगा, दूसरे में सरल रेखा y अक्ष
ये सवाल है, बिल्कुल सरल है। यहाँ पे हमें 5 का पक्षांतर कर देना है, तो पक्षांतर करते चिन्ह पलट जाएगा। 7 ऋण 5 बराबर 2। ये गुणा में था तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है डियर। इसी तरीके से ये सवाल है, ये भी अच्छा है। क्या करते इस तरीके के सवालों में बच्चों, x वाले एक साइड, बगैर x वाले एक साइड, तो 2x इस साइड चला गया, 6 उस साइड चला गया। और आपको पता है पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। यहाँ से 2 का हुआ तो ऋण 2x, यहाँ पे 6 का हुआ तो ऋण के 6 यानी 18। तो ये गुणा में था, ये चला जाएगा बटा में, तो ये हल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपन देखने वाले हैं। ये कह रहा है 8वां सवाल, एक संख्या एवं उसके दुगने का योग, ठीक है, 27 है। तो अपन एक संख्या क्या मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है अपनी x है। ठीक है, माना कि वह संख्या x है, तब संख्या का दुगना हो गया 2x, फिर दोनों का योग प्रश्नानुसार क्या लगा दिया अपन ने, प्रश्नानुसार। ठीक है, दोनों का योग 27 है, तो पहली x और 2x, 2 ही को जोड़ा तो 27 हो जाएंगे, यानी 3x बराबर 27, तो x बराबर 9। अतः पहली संख्या हो जाएगी अपनी x यानी कि 9 एवं दूसरी हो जाएगी 18। ठीक है डियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संख्या का तिगुना उसके दुगने से 5 देखें, तो संख्या x मान ली, उसका तिगुना 3x हो गया। फिर लगा देंगे प्रश्नानुसार, संख्या का तिगुना संख्या के दुगने से 5 देखें, इसको हल कर देंगे। 2x का पक्षांतर हो जाएगा, संख्या आ जाएगी 5। ठीक है डियर। और इसी तरीके से ये सवाल है 11वां। हाँ, ये 12वां इम्पोर्टेंट है, 12वां आपका इम्पोर्टेंट है डियर। ठीक है, तो आप देख लीजिए 12वां को। इसमें देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं हमें, यानी फर्स्ट पॉइंट पे हमें निकालना है। यदि ये सूत्र है समीकरण फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। ठीक है, और साथ में देखिए स्टूडेंट, ये दिए गए हैं आपको F बराबर 9/5 C धन 32। तो पहले पॉइंट में दिया है C का मान 30 डिग्री सेल्सियस, तो हल करना है। साथ ही बच्चों याद रखना आप कि स्वस्थ शरीर का ताप अगर सेल्सियस में नापा जाए तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो पहले को हम हल कर लेते हैं। पहले में हमें क्या करना है डियर, C के स्थान पे क्या रखना है, 30। ठीक है, तो C के स्थान पे 3 रखा, 5 छक्के 30, 6 नारे 54, 32 जोड़ के 86 हो गया। सेकंड पॉइंट कह रहा है C बराबर 0, तो हम C के स्थान पे 0 रख देंगे। 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, धन 32 यानी 32 बचेगा। ये कुछ और सवाल है बच्चों, हल करके इसका ग्राफ बनाना है, तो देख लीजिए। और ये दिया है आपका, इसको भी आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, ये अध्याय हो गया हमारा समाप्त। अब हम मिलते हैं अगले अध्याय में, यानी कि 5 में। ठीक है डियर, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका टाइम टेबल वार्षिक का आ गया है, फरवरी से आपके एग्ज़ाम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।